वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 18 मई और 18 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जोधपुर का स्कूल है बावड़ी, उसको जल के लिए नेशनल वाटर अवार्ड मिला है। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, आज लास्ट में दो योजनाओं की चर्चा करेंगे जो इस साल शुरू की गई है। और सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल हुई है, उनकी पूरी चर्चा करेंगे। रोज 8 बजे आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथ के बाद मंथली क्लास मिलती है। रोज शाम 4 बजे आपको लाइव क्लास मिलती है राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन मिल जाता है किस दिन कौन सी क्या क्लास मिलेगी। तो स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज, और इससे पहले एक बार सेशन को आप सारे विद्यार्थी लाइक शेयर कर दो। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न कल हमने पढ़ा, मलेशिया में राजस्थान की किस संस्था को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 का देवीलाल सामर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर अजय अनुरागी। किस रचना के लिए? रॉन्ग नंबर के लिए। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किस श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर को सम्मानित किया गया? तो विनीता शेखावत को। और राजस्थान की किस नहर परियोजना को लेकर चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। फिर हमने पढ़ा कि वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी? 13 जिलों में। और सीएम गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडिसिन सिटी का लोकार्पण किया? जोधपुर में। और 20-21 अप्रैल 2023 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहाँ किया? काजरी, जोधपुर में। ये पढ़े थे हमने कल के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, केंद्रीय जल शक्ति संसाधन मंत्रालय द्वारा किस जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बावड़ी को जल के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? केंद्रीय जल शक्ति संसाधन मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो अपने राजस्थान के जोधपुर जिले से, जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद है। उनके द्वारा किस जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है बावड़ी, इसे जल के लिए नेशनल वाटर अवार्ड सम्मानित किया? ये जोधपुर जिले के अंदर है। कहां पे है? जोधपुर। देखो, जोधपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल बावड़ी को जल के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी राष्ट्रीय स्तर पर। यह स्कूल देश भर में तीसरे स्थान पर रही, पूरे भारत के अंदर तीसरे स्थान पर रही स्कूल। इसके लिए प्रदेश की 6000 स्कूलों ने भागीदारी निभाई थी, जिसमें से एकमात्र बावड़ी स्कूल ही चयनित हुआ। यानी पूरे प्रदेश से 6000 स्कूलों का सिस्टम था, लेकिन पूरे राजस्थान में 6000 में से कौन सा स्कूल? एकमात्र बावड़ी स्कूल। कहाँ पे? जोधपुर में। केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग की ओर से स्कूल को 1 लाख रुपए और प्रिंसिपल डॉक्टर शीला असोपा को बेस्ट इनोवेशन का सर्टिफिकेट दिया गया। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बात जोधपुर की आई है तो जोधपुर में एक तो बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, यानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा। जोधपुर में पहला स्पाइस पार्क है, जोधपुर में पहला साइबर पार्क है, जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। जोधपुर के अंदर मारवाड़ की पहली मेडिसिटी यानी मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। जोधपुर के अंदर ही अभी हाल ही में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी थी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र भी जोधपुर का सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। एक दिन मैंने आपको जयपुर और जोधपुर दोनों का एक एक अलग अलग वीडियो देके उनका पूरा करंट करवा दिया। जिसने नहीं देखा जरूर देख लें। और ये जितनी भी चीजें मैं करवा रहा हूँ रोज शाम 4 बजे करंट अफेयर्स में जो लाइव क्लास होती है उसमें करवाता हूँ। और भी कोई महत्वपूर्ण चीजें होती है, जैसे कल मैंने आपको स्पेशल एक अलग वीडियो से जो 10 योजनाएं शामिल है ना इस महंगाई भत्ता शिविर के अंदर जो चल रहा है, वो योजनाएं करवाई थी, वो जरूर देख लेना। दूसरा प्रश्न, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? देखो, पूरे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, फिर राज्य भारत के अंदर यूनिवर्सिटी, और फिर भारत से भी प्रदेश में यूनिवर्सिटी कौन सी रही? तो वह है बिट्स पिलानी झुंझुनू। यानी हमारे राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा
ये अंक प्राप्त किए, रैंकिंग प्राप्त किए, तो वो किसने? बिट्स पिलानी झुंझुनू। तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने साल 2023 रैंकिंग में टॉप 2000 संस्थानों में भारत के 64 संस्थान शामिल हैं। उनमें से बिट्स पिलानी वैश्विक स्तर पर यानी विश्व में 1429वां स्थान है, और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के हिसाब से देखिए 37वें रैंक के साथ, और राजस्थान में इसका पहला स्थान है। तीन चीजें होगी, बिट्स पिलानी झुंझुनू में है, वैश्विक स्तर पर 2000 में से 1429वां स्थान मिला, राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश में अगर यूनिवर्सिटी या संस्था की बात करें तो 37वां स्थान मिला, और प्रदेश में अपने राजस्थान की बात करें तो पहला स्थान। राजस्थान जो यूनिवर्सिटी है अपनी, उसको वैश्विक स्तर पर 1899वां, राष्ट्रीय स्तर पर 58वां, और प्रदेश में दूसरा स्थान। सबसे पूरे अपने भारत के अंदर पहली रैंकिंग आई है IIM अहमदाबाद की आई है, जो विश्व में 419वीं है और देश में पहले स्थान पे है। बेंगलुरु की 494 में, भारत में दूसरी, और IIT बॉम्बे की विश्व में 554वीं और देश के अंदर तीसरे स्थान पर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था बिट्स पिलानी के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने मंगल ग्रह पर जाने के लिए एक रोवर तैयार किया है, उसके लिए अमेरिका की नासा एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भी सम्मान दिया गया, जो एशिया में सबसे बड़ा, एशिया में पहला सम्मान था। ठीक है, एशिया में और किसी ने ये सम्मान नहीं प्राप्त किया था, बिट्स पिलानी के विद्यार्थियों ने सम्मानित किया था। ये भी आपको मैंने ये क्वेश्चन बताया था। अगला प्रश्न देखो, गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ पे? असम में। गुवाहाटी में आयोजित ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? गुवाहाटी में आयोजित ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? अमित जांगिड़ ने। किसने? अमित जांगिड़। देखो, हर्ष चौधरी, प्रिया सिंह, अमित शर्मा, तीनों की चर्चा करेंगे। अमित शर्मा मुक्केबाजी के हैं, प्रिया सिंह बॉडी बिल्डर है, हर्ष चौधरी निशानेबाज है, तो इनकी चर्चा करेंगे। अमित जांगिड़ ने बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, कहाँ पे? गुवाहाटी में। देखो, गुवाहाटी में आयोजित ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के अमित जांगिड़ ने कांस्य पदक जीता है। और जब भी स्वर्ण, रजत या कांस्य कोई चैंपियनशिप में जीत दिया जाता है तो खेल खिलाड़ी से संबंधित इतना क्वेश्चन बन जाता है, जैसे अमित जांगिड़ का संबंध किस खेल से, इतना प्रश्न आ जाएगा। अमित शर्मा, भरतपुर के अमित शर्मा ने जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। देखो, हर एक खिलाड़ी का कभी जिला नहीं पूछा जाता, तो एक तो बात ये गौर करना कि ऐसे नहीं कि हर खिलाड़ी के पीछे लग जाओ और जिले याद करने लग जाओ। कोई फिक्स नहीं है कि बार मान लो कोई खिलाड़ी है, उसका जन्म नागौर में हुआ है, वो रह रहा है जयपुर के अंदर पिछले 20 साल से, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिक्स खिलाड़ी जैसे अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझड़िया, मुख्य 20 एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके जिले याद करने, ऐसे नहीं चलते फिरते चैंपियनशिप में किसने पदक जीत लिया तो उसका भी जिला याद करने लग जाओ। इससे करंट याद नहीं रहता, फिर दिमाग में बोझ इतना हो जाता है कि जो सरल सा प्रश्न होता है ना, जो इंपॉर्टेंट होता है वो भूल जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं ना, काम से काम रखो, जितनी जरूरत है उतना ही काम करो। तो अमित शर्मा जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो ये निशानेबाज है, बस याद रखना। और हर्ष चौधरी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है, तो ये मुक्केबाज है, ये चीज याद रखनी। इसके अलावा प्रिया सिंह बीकानेर की है। प्रिया सिंह ने हाल ही में थाईलैंड के पटाया में बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता है, और राजस्थान में समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है। इतनी चीज आपको याद रखनी। चौथा प्रश्न, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में राजस्थान का स्कोर कितना रखा गया? ये अभी रैंकिंग जारी हुई है, ठीक है। 2023 में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी हुआ है 2021-22 का, उसमें राजस्थान का स्कोर 60 से अधिक रहा है। किसका है? 60 से अधिक रहा है। केंद्रीय विद्युत और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें राजस्थान को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के साथ 60 से अधिक स्कोर में शामिल किया गया। सूचकांक में वित्तीय वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए ऊर्जा दक्षता क्रियान्वयन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक प्रगति का आंकलन पेश किया गया है कि ऊर्जा दक्षता कितनी है, कितना क्रियान्वयन किया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने, पूरे देश में वो लागू किया गया, और अपने राजस्थान ने 60 से अधिक स्कोर प्राप्त करके टॉप 5 में शामिल हुए हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में करंट पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है राजस्थान का करंट आने के चांस है। और सभी विद्यार्थियों को एक बड़ी सूचना दे देता हूँ, नानक क्लासेज का VIP मेंबर बनिए और पाइए सभी अध्ययन सामग्री एक साथ निःशुल्क, पास एक फायदे अनेक, PDF नोट्स, MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, सभी टेस्ट सीरीज PDF आपको करंट अफेयर्स की फ्री मिलेगी नानक क्लास में, मात्र 1000 रुपए में 1 वर्ष के लिए।
अगर आप ये नानक क्लासेस प्रीमियम वीआईपी मेंबर बनते हो, ज्वाइन करते हो आज ही, तो आप 1,000 रुपये में हमारी जितनी भी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चलेगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई भी टेस्ट सीरीज हमारी एसआई की जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, एक साथ आपको सारी फ्री होगी। हर किसी में आपको करंट अफेयर्स फ्री होगा, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज पीडीएफ, ठीक है, सारी टेस्ट सीरीज जितनी भी एसआई, रीट, एलडीसी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवार, कोई भी टेस्ट सीरीज चलेगी वो सब फ्री होगी। एक साल की वैलिडिटी, सिर्फ 1,000 रुपए के अंदर ये आपको फायदा मिलेगा। ज्वाइन कर लेना नानक क्लासेज ऐप, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और या गूगल प्ले स्टोर पे जाके आज ही से ज्वाइन करना। एक साल तक आपको सारी अध्ययन सामग्री हमारी फ्री मिलेगी, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है। 5 नंबर प्रश्न देखो, आज दो योजनाओं की चर्चा करते हैं, बहुत शानदार है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता व संप्रेषण कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये 20 मार्च 2023 को। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता व संप्रेषण कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई? 20 मार्च 2023 को। देखो, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता व संप्रेषण कौशल विकास योजना का शुभारंभ अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद द्वारा 20 मार्च 2023 को किया गया। इसमें पात्र कौन होगा? लाभार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष और परिवार की वार्षिक आय 8 लाख है, 80 लाख नहीं है, 8 लाख तक अथवा इससे कम होनी चाहिए, या तो 8 लाख तक या इससे कम होनी चाहिए। ये आजकल पात्रता पूछ लेते हैं, आयु पूछ लेते हैं, 18 से 35 वर्ष। उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को अंग्रेजी अंग्रेजी तो सिखाई सिखाएंगे, इसके अलावा फ्रेंच, जर्मन, अरबी, स्पेनिश, फारसी और अन्य विदेशी भाषाओं का अध्ययन, उन्हें बोलना और संप्रेषण कौशल विकसित करके रोजगार प्राप्ति में सहयोग करना मुख्य उद्देश्य है। तो योजना कौन सी? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता व संप्रेषण कौशल विकास योजना का शुभारंभ 20 मार्च 2023 को हमारे राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद के द्वारा किया गया। आयु कितनी है? 18 से 35 वर्ष, वार्षिक आय 8 लाख या इससे कम होने चाहिए, ये इसके पात्र होंगे। छठा प्रश्न, एक योजना और देख लेना, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ ये भी 20 मार्च 2023 को की गई। क्या है ये? मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ 20 मार्च 2023 को। योजना के तहत राज्य सरकार आवागमन में असमर्थ लाभार्थियों को चिन्हित कर सके, उनसे संपर्क करेगी। यानी आने जाने में जो असमर्थ है किधर भी, उन लाभार्थियों को चयनित किया जाएगा। चिन्हित व्यक्तियों के पास सेवा प्रदायक को भेजकर उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही है, वो जहाँ पे भी ये कोई शिविर लगता है या जहाँ मुख्य उनका स्थान है वहां जा नहीं सकते, तो उन सरकारी सेवाओं का लाभ देने के लिए सेवा प्रदायक भेजेगी। इस योजना के प्रदेश के दिव्यांग, वृद्ध, विधवा महिलाओं आदि आश्रित लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से घर बैठे जोड़ा जा सकेगा। यानी मेन टारगेट है जो दिव्यांग है, जो बूढ़े हैं, जो आ जा नहीं सकते, जो विधवा महिला है वो आ जा नहीं सकती, उनको, आश्रित लोगों को जन कल्याणकारी, आश्रित का मतलब होता है दूसरे पर निर्भर होते हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं से घर बैठे जोड़ा जाएगा। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना। कब स्टार्ट हुई? 20 मार्च 2023। एक और याद रखना, जब ये योजना स्टार्ट की थी तो एक वॉलेट लॉन्च किया, जन आधार ई वॉलेट लॉन्च किया 20 मार्च 2023। उद्देश्य, लाभार्थियों को दिए जा रहे नगद राशि और गैर नगद राशि। उद्देश्य क्या? लाभार्थियों को नगद राशि और गैर नगद राशि के वाउचर का भुगतान करना है। तो ये भी पूछा जा सकता है, जन आधार ई वॉलेट कब लॉन्च किया, किसके लिए है? ये लाभार्थियों को दिए जा रहे नगद राशि और गैर नगद राशि के वाउचर का भुगतान करने के लिए ई वॉलेट लॉन्च किया है। कब? 20 मार्च 2023 को। तो यहाँ से भी दोनों मैंने योजनाएं करवा दी है, इस साल की योजनाएं हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। आप सारे विद्यार्थी, एक तो नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स और दूसरा नानक क्लासेज शिवसर। नानक क्लासेज शिवसर में आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ प्लस क्विज प्राप्त हो रही है, करंट की भी मिल रही है और शाम को एक जीके का रोज टॉपिक की टेस्ट सीरीज मिल रही है। और ये जो करंट है इसमें हमारे ऐप का लिंक है, कोई सूचना है, किसी का रिजल्ट आ गया, सीएटी का रिजल्ट आ गया, फर्स्ट ग्रेड का सब, तो दोनों के दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नानक क्लासेस शिवसर में लगभग 33,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और इसमें 1 लाख प्लस जुड़े हुए हैं। तो दोनों ज्वाइन करना ताकि ताजा अपडेट आपको मिलती रहे, हमारी भी और राजस्थान सरकार की भी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है?
तो सारों का सही जवाब था उदयपुर। बढ़ चढ़ के इस प्रकार क्वेश्चन का जवाब दिया करो ताकि हम इस प्रकार निरंतर प्रवाह में एक दूसरे से संप्रेषण बनाए रखें। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वर्ष 2022-23 का देवीलाल सामर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर अजय अनुरागी, चंद्र प्रकाश देवल, रति सक्सेना, मधु आचार्य। यस्टरडे डोज क्या पूछा था? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब कभी? 1964। राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? 71B, जिसका नया नाम क्या हो गया? 919। जयपुर मेट्रो का व्यावसायिक संचालन कब से शुरू हुआ? 2015 से। और किसके सहयोग से चल रही है? एशियन विकास बैंक के सहयोग से। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पे है? बाड़मेर में। देखो इतने दिन ये सैन्य हवाई अड्डा था, अब इसको नागरिक हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है, इसलिए चर्चा में आ गया। राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों का घनत्व कितना है? 81.47 किलोमीटर। तो ये पांचों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, क्योंकि रोज 9 बजे की मैं क्लास लगाता हूँ, वहीं से आपको क्वेश्चन उठा के देता हूँ। आज नेक्स्ट डोज है आपके लिए राजस्थान की जनगणना 2011, जो रात 9 बजे मैंने आपको ये टेस्ट वीडियो भी दिया था और ऐप में टेस्ट दिया था। राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये बताना है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बताना है। राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बताना है। वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? और राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता कितनी थी? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं आपको बता देता हूं, जिसने रात 9 बजे की क्लास देखी है, तो मैंने कल एक थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक की थी कि राजस्थान की साक्षरता मैंने 74.04 बता दी थी, वो भारत की है। भारत की कितनी है? 74.04। राजस्थान की 66.1% है। अगर किसी विद्यार्थी ने देखा होगा तो उसमें मैंने थोड़ी सी बोलने में गलती कर दी थी। राजस्थान की जगह मैंने भारत की जगह मैंने राजस्थान बोल दिया था, तो वो आपने देखा होगा, तो वो याद रखना। राजस्थान की साक्षरता 66.01 है और भारत की 74.04। ऐसी चीजों को ध्यान रखा करो। और कहीं भी मानवीय भूल हो जाती है, जैसे मेरे से भी हो जाती है बोलने में, तो आप कमेंट जरूर किया करो कि आपने सर यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी। आप कमेंट कब करोगे? आपका ध्यान जब पूरा वीडियो में होगा तभी आप कर पाओगे। पोस्ट 2-3 विद्यार्थियों ने कमेंट किया था, बहुत अच्छी बात है, ऐसी चीजें बताया करो ताकि मिस्टेक होना लाजमी है, हो जाती है मानवीय भूल, उसको हम अगले दिन सुधारें ताकि किसी का क्वेश्चन है गलत नहीं हो। बस आप निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है जितनी भी, ठीक है। एसआई की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, 20 मई को पहला टेस्ट है। और ऑल जितना आपका सेकंड पेपर का टेस्ट है ना, जितने टॉपिक है, हर एक टॉपिक से एक एक टॉपिक उठाया गया है और पूरा 100 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, 200 नंबरों का, ठीक है। पूरा शेड्यूल पहले टेस्ट का शेड्यूल डाल दिया है, बाकी वो डाल देंगे। इसके अलावा अगर ये मेंबरशिप ले लेते हो तो बहुत ही बढ़िया, 1000 रुपए में सारी टेस्ट सीरीज पूरे साल ही फ्री होगी, सब कुछ फ्री होगा ऐप के अंदर। और ये फायदा सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की चल रही है, सेकंड ग्रेड की चल रही है, पीटीआई की टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड की चल रही थी, आज थर्ड ग्रेड की लॉन्च हो जाएगी। और फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की है। और जनवरी से दिसंबर 2023 की, जनवरी से अप्रैल डाले जा चुके हैं, साप्ताहिक डाले जा चुके हैं, पीडीएफ डाली जा चुकी है। बस आपको पढ़ना है। और ये शाम रोज 6 बजे टेस्ट होता है राजस्थान सामान्य अध्ययन का। आज का टॉपिक है राजस्थान का पैटर्न और 9 बजे इसकी व्याख्या मिलती है। तो ये पूरे साल की टेस्ट सीरीज है, पूरे साल मिलती रहेंगे, संडे को छोड़कर रोज शाम 6 बजे मिलते रहेंगे, सिर्फ 200 रुपये चार्ज। इसलिए कह रहा हूँ, अलग अलग टेस्ट सीरीज खरीदने से अच्छा है आप हमारे गोल्डन मेंबरशिप बन जाइए, वीआईपी मेंबर बन जाइए, और पूरे साल आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है नानक क्लासेज के। बस लाभ आपको लेना है, थोड़ा सा आपको पैसा खर्च करना है, करने के बाद आप अच्छे अध्ययन कर पाओगे। आपको ये लगेगा कि हमने कुछ खोया खोया है, तो उस खोए को वापस पाने के लिए आप मेहनत करो, क्योंकि भर्तियां तो वापस आ रही है, ठीक है। एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है, राजस्थान पुलिस की भी आ जाएगी, एलडीसी की भी आ जाएगी। ये चुनावी माहौल है, भर्तियां तो इतना पिटारा खुलेगा आप सोच नहीं सकते। बस आप अध्ययन करते रहो, पढ़ते रहो। सुबह 8 बजे की क्लास, दोपहर 4 बजे लाइव क्लास राजस्थान करंट की, और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास। तो इस प्रकार आप आगे बढ़ते रहे तो निश्चित तौर पे एक दिन आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।